आओ प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, एक बड़ी प्यारी बात सुनाता हूं, सुनने के मूड में तो है ना? कुर्बान जाए मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या नबी दिया भाई, हाय हाय हाय। कुर्बान जाए जो उस नबी की अजमत के, जो आमिना के घर पैदा हो रहा है, जो अल्लाह का हबीब बन के जलवागर हो रहा है। वो नबी को अल्लाह ने आलिम बनाकर पैदा किया, इल्म बनाकर पैदा किया। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये जो वहाबी बदअक़ीदा लोग हैं ना, ये अपनी किताबों में लिखे कि नौज़ बिल्लाह नबी अनपढ़ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज इन लोगों ने बाद नमाज असर जो किताब पढ़ी अपनी मस्जिदों में बैठ के, जिसको मुंतखब अहादीस कहते हैं, वो किताब में दावत और तबलीग एक बाब है। उस बाब में दूसरे नंबर पर एक आयत है। उस आयत के तर्जुमे में इन्होंने लिखा है, हमने अरब के उन्हीं अनपढ़ों में से एक अनपढ़ को नबी बनाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये इनकी किताबों में, जो आज मैं आला हजरत के दौर की बात नहीं कर रहा। आप बोलेंगे मुल्क साहब फिर वही पुराने फतवे निकाल के हस्सामुल हरमैन की बात कर रहा हूं। नहीं, खुदा की कसम मैं आज की बात कर रहा हूं। आज बाद नमाज असर, बाद नमाज ईशा, इन्होंने जो किताब अपनी मस्जिदों में बैठकर पढ़ा है, उस किताब में इन्होंने लिखा है, हमने अरब के उन्हीं अनपढ़ों में से नौज़ बिल्लाह एक अनपढ़ को नबी बनाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर उसी बाब में 6वीं 7वीं आयत के तर्जुमे इन्होंने लिखा है, ऐ नबी आप उनके लिए इतना मत पछताइए कि कहीं आप पछता कर मर ना जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पछताना किसको बोलते मालूम? एक आदमी पूरी जिंदगी शराब में, जुए में, हरामकारी में, बुराई में, गंदगी में गुजार दिया, मरते वक्त अब बिस्तर मौत पर है, जब उसको पछतावा होता, अल्लाह मैं इतने गुनाह कहीं को कर लिया, मैं इतने गुनाह कहीं को कर रहा, मैं नहीं करता तो अच्छा था। ये जो एहसास हो रहा, इस एहसास का नाम पछतावा है। और इन लोग ऐसा गंदा लफ्ज नबी के लिए लिखे, ऐ नबी कहीं आप पछता कर मर ना जाए, नौज़ बिल्लाह। आप उठा कर देखें घरों को जाकर, इतना बदतरीन दर्जे का तर्जुमा इन्होंने किया। और इनका अकीदा है नबी पढ़े लिखे नहीं थे, नबी पढ़े लिखे नहीं थे, नौज़ बिल्लाह। मैं आपको एक मसला समझाता हूं, जिंदगी भर के लिए ये सारी इनकी कदूरतें, इनकी गलाजतें आपके जहनों से निकल जाएगी। एक ही मसला बस, कुर्बान जाए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और अजमत पर। आज वहाबी उलमा, वहाबियों के पास, अहले हदीस के पास, जो लोग मस्जिदों के खतीब बने, इमाम बने, मदरसों से फारिग हुए, उनको मौलाना बोला जाता। क्या बोला जाता? बोलो जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। मौलाना बोलते हैं, आलिम साहब बोलते हैं, मौलवी साहब बोलते हैं। आलिम साहब किसको बोला जाता है? जरा गौर करें। आलिम उसको बोला जाता है जो तफसीर पढ़ा हुआ हो, जो हदीस पढ़ा हुआ हो, जो कुरान पढ़ा हुआ हो, जो फिक़ा पढ़ा हुआ हो। जो तफसीर, हदीस और फिक़ा पढ़ ले उसको आलिम बोला जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। या जितने लोग बैठे ये सब आलिम हैं, उलमा हैं। इनको आलिम, हमको आलिम इसलिए नहीं बोला गया कि हम मैथ्स पढ़े हुए हैं, या हम ज़ूलॉजी पढ़े हुए हैं, या हम बायोलॉजी पढ़े हुए हैं, या हम जो है किसी और टेक्नोलॉजी को पढ़े हुए हैं। हमें इसलिए आलिम नहीं बोला गया, हमें इसलिए आलिम बोला गया क्योंकि हमने तफसीर पढ़ा है, हमने कुरान पढ़ा है, हमने हदीस पढ़ी है, हमने हदीस की तशरीहों को पढ़ा है, हमने फिक़ा पढ़ा है, फिक़े इमाम आज़म को पढ़ा है, फिक़े इमाम शाफ़ई को पढ़ा है। जो इल्मे दीन को पढ़ता है उसको आलिम बोला जाता है, जिसको सनद मिलती है उसको आलिम बोला जाता है। ये अहले सुन्नत में भी है, ये बाजू वालों में भी है। जरा गौर करो, बाजू वाले मौलाना बयान में बोल रहे हैं नबी को इल्म नहीं था, नबी को इल्म नहीं था। नौज़ बिल्लाह, नबी अनपढ़ थे। सिर्फ बोल ही नहीं रहे बल्कि किताबों में, कुरान के तर्जुमों में लिख भी रहे हैं नबी अनपढ़ थे, नबी को इल्म नहीं था। लेकिन आज दारुल उलूम कंजुल ईमान के इस जलसे से ये बात सुन लो नौजवानों, ये बात तो समझ जाओगे कुछ भी हो सकता है मगर वहाबी नहीं बन सकते हैं। क्या है आलिम? बाजू वाले मौलाना बोले हुजूर अनपढ़ थे। मैं पूछा तू क्या है?
बोले आलिम। अच्छा आलिम है बोल के लोग मौलाना बोल रहे हैं? बोलो जी हाँ। मैं बोला आलिम किसको बोलते? बोले मैंने तफसीर पढ़ी, मैंने हदीस पढ़ी, मैंने फिक़ह पढ़ी, मैं अरबी ग्रामर पढ़ा, मैं मंतिक पढ़ा, मैं अदब पढ़ा, इसलिए मुझे आलिम बोलते। मैं बोला ये चारों पांचों को बाजू रख दे, बात करते हैं सिर्फ हदीस पर। किस पर? क्या बात? जरा जोर से बोले किस पर? जरा जोर से बोले किस पर? नहीं इतना हल्लू बोले तो नहीं करता मैं तखरीर। हदीस पर बात करते हैं। मैं बोला ये जो तू हदीस पढ़ा, तू बुखारी शरीफ पढ़ा, किसका नाम है? हदीस का। मुस्लिम शरीफ पढ़ा, किसका नाम है? हदीस की किताब का। तिरमिजी शरीफ पढ़ा, किसको कहते हैं? हदीस की किताब को कहते हैं। तू अबू दाऊद शरीफ पढ़ा, तू इब्ने माजा पढ़ा, तू नसाई शरीफ पढ़ा, ये किसको कहते हैं? बोले हदीस की किताब को कहते हैं। मैं पूछा किसमें किसी मुल्ला का कलाम है या किसी मौलवी का कलाम है या किसी हजरत जी का कलाम है या किसी शेख का कलाम है या किसी तो जवाब मिला नहीं नहीं, इसके अंदर मदीने वाले रसूल का कलाम। हदीस किसको कहते हैं? नबी के कलाम को हदीस कहते हैं। सुनो मुसलमानों, गौर से सुनो, नबी के कलाम को पढ़ा, हदीस को पढ़ा तो ये आलिम हुआ। हदीस पढ़ने वाले को आलिम, अनपढ़ की जिद आलिम है। अगर कोई आलिम है तो उन्हें अनपढ़ नहीं हो सकता, कोई अनपढ़ है तो उन्हें आलिम। जिसको आप मौलाना बोल दे उसको अनपढ़, जिसको आप आलिम बोल दे उसको अनपढ़। अब जिसको आलिम बोले उसको अनपढ़ नहीं बोल सकते, तो बाजू वाला अपने आप को आलिम बोल रहा है, मतलब वो इल्म वाला है। तो उसने क्या पढ़ा? हदीस पढ़ा। हदीस पढ़ने से आलिम हो गया। मैं पूछा हदीस किसको बोलते? नबी जो कह दे वो हदीस। नबी जो कह दे वो हदीस, नबी जो करे वो हदीस। नबी का कहना हदीस, नबी का करना हदीस, नबी का कौल हदीस, नबी का फेल हदीस। और नबी कहना और करना जरूरी नहीं है। नबी मदीने में बैठे हैं, सहाबी काम कर रहे हैं, नबी ने सहाबी के काम को देखा और खामोशी इख्तियार कर ली। नबी की खामोशी की वजह से सहाबी का अमल हदीस, सुकूत मुस्तफा हदीस, फेल मुस्तफा हदीस, खौले मुस्तफा हदीस। जरा गौर करो नौजवानों, मेरा नबी जो कह दे वो हदीस है, मेरा नबी जो करे वो हदीस है। मेरा नबी खामोश भी बैठ जाए तो खामोश बैठना हदीस है। तो मुझे कहने दो, जो नबी के खौल को पढ़ ले वो आलिम है, जो नबी के फेल को पढ़ ले वो आलिम है। अरे तू खौलो फेल को पढ़ के आलिम बन गया तो खौल बोलने वाले के इल्म का आलम क्या होगा, अमल करने वाले के इल्म का आलम क्या होगा। जो नबी कहता है तो उसकी इल्म की अजमतों का आलम क्या होगा।